आप पूरे दिन गहन फोकस कार्य कर रहे हैं। अब आप मानसिक रूप से तले हुए हैं। नष्ट कर दिया। लेकिन आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको पास होना चाहिए? नए विज्ञान का उत्तर है नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। अध्ययन के लिए एक वर्तमान जीव विज्ञान में फ्रांसीसी शोधकर्ताओं ने पाया कि 6 घंटे से अधिक समय तक मानसिक रूप से कठिन कार्य करने से मस्तिष्क में ग्लूटामेट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, जो सीखने और स्मृति में शामिल एक अणु है जो उच्च स्तर पर विषाक्त हो सकता है। थकान यह ग्लूटामेट संचय को कम करने के लिए एक अनुकूलन हो सकता है। अध्ययन लेखक एंटोनियस वेहलर, पीएचडी, पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट के एक शोधकर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वह थका हुआ एहसास आपके दिमाग का तरीका हो सकता है कि वह आपको रुकने के लिए कहे ताकि आपके ग्लूटामेट का स्तर और अधिक न बढ़े। शोधकर्ताओं ने 40 लोगों को 2 समूहों में बांटा। एक समूह ने मानसिक रूप से कर लगाने वाले कार्यों पर 6 घंटे से अधिक समय बिताया, जबकि दूसरे को आसान कार्य दिए गए। दिन के अंत में जिस समूह को कड़ी मेहनत करनी पड़ी, उसने थकान के अधिक लक्षण दिखाए, जिसमें कम पुतली का फैलाव, प्रयास के निचले स्तर से जुड़ा हुआ, वेहलर बताते हैं, और त्वरित पुरस्कार और कम प्रयास का पक्ष लेने की प्रवृत्ति शामिल है। उदाहरण के लिए, उन्होंने बाद में बड़ी राशि के बजाय तुरंत छोटी राशि प्राप्त करने का विकल्प चुना, और वे दूसरे समूह की तुलना में 30 मिनट के कार्य के लिए कम कठिनाई स्तर और स्थिर बाइक पर 30 मिनट की सवारी के लिए कम प्रतिरोध स्तर चुनने की अधिक संभावना रखते थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिनमें कम आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है और इसलिए कम प्रयास की आवश्यकता होती है। यह नियंत्रण लागू करने के लिए उनके लिए और अधिक महंगा हो गया होगा, विल्लर कहते हैं। चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने कठोर विचारकों में ग्लूटामेट के उच्चतम स्तर का पता लगाते हुए अध्ययन किए गए लोगों के मस्तिष्क रसायन विज्ञान की भी निगरानी की। वेहलर कहते हैं, ग्लूटामेट रिलीज को सीमित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लूटामेट कोशिकाओं के अंदर एक उपयोगी संसाधन है, लेकिन संभावित रूप से बाहर या कोशिकाओं के बीच में जहरीला है। मस्तिष्क के कार्य को कैसे बहाल किया जा सकता है? इस जांच का एक निष्कर्ष, आप कोई मशीन नहीं हैं। मानसिक रूप से कठिन दिन के बाद अपने मस्तिष्क को बहाल करने के लिए आपको आराम करने की आवश्यकता है। ब्रेक और नींद वे महत्वपूर्ण हैं, वेहलर कहते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप दिन भर में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें और रात में 8 घंटे की नींद लें। और जब आप आराम कर रहे हों तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास करें, वह सुझाव देते हैं। आप एक कठिन दिन के बाद अस्वास्थ्यकर भोजन खाने से बचने के लिए समय से पहले भोजन की योजना बनाने पर विचार कर सकते हैं, या आप पहले व्यायाम करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप अपने जीवन में अधिक प्रयास कर सकें। व्यायाम। फिर भी वेहलर का कहना है कि यह दिखाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि ये युक्तियां मदद कर सकती हैं। हम सवाल पूछेंगे, नींद के दौरान ग्लूटामेट स्तर को कैसे बहाल किया जाता है? यह कितने समय तक रहता है? नींद होनी चाहिए? ब्रेक कितने समय का होना चाहिए?